पकड़ने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। चलो चलो देख आते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है शहाबुद्दीन साहब, क्या हो गया? बहुत बुरी खबर है सखावत भाई। क्या बुरी खबर है? हाँ, लिखा है अब वालिदैन भी अपने बच्चों को मार पीट नहीं सकते। क्या? हाँ, हुकूमत इस मामले में कानून बनाना चाहती है। बच्चे पलट कर जवाब देने लगे तो मोहल्ले के बुजुर्गों ने उन्हें समझाना बंद कर दिया और फिर हुकूमत ने टीचरों पे पाबंदी आयद कर दी कि वो बच्चों को मार पीट नहीं सकते, चाहे बच्चे जो करे। और ये अब तो हद हो गई कि माँ बाप भी अपने बच्चों पर उनकी शरारतें और गलतियों पर मार नहीं सकते। अरे आज हमारे बच्चे डांट डपट और मार पीट कर ऐसे हैं कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, तो आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा सुखीलाल? माँ बाप अगर बच्चों को डांटना मारना पीटना बंद कर दे तो बच्चे एकदम नाकारा, निडर और बदमाश हो जाएंगे और हमारा समाज ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और वालिदैन कोई जालिम थोड़ी होते हैं, वो तो बच्चों को इसलिए मारते हैं कि वो दोबारा गलती ना करे। और अगर आज वालिदैन उन्हें ना मारे तो बच्चे एकदम बिगड़ जाएंगे। आज वालिदैन उन्हें ना मारे तो कल उन्हें पुलिस गोली मार देगी। लेकिन तो सरासर जुल्म हुकूमत का कि वालिदैन उन्हें नहीं मार सकते, असातिज़ा नहीं मार सकते, लेकिन पुलिस के गोली मारने पर कोई पाबंदी नहीं। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहाँ चाहे गोली मार दे, इनकाउंटर कर दे। सियासतदानों का दिमाग चल गया है। करते क्या ये लोग पार्लियामेंट असेंबली में बैठकर? अरे और क्या करते हैं? या तो बैठे बैठे बेंच थपथपाते हैं, नारेबाजी करते हैं, झगड़े करते हैं और फुर्सत निकाल कर फहश फिल्में देखते हैं। ये लोग देश के सच्चे भक्त होने का सबूत फराहम कर रहे हैं। अरे हुकूमत ऐसे कानून बनाकर मुल्क का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रही है, आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है। औलादों का बिगड़ने का दर्द हमसे पूछो, एक हमारा घर तबाह होने का दुख हमसे झेला नहीं जाता, पूरे मुल्क की तबाही का दर्द कौन झेल पाएगा? ऐसे बेहुदा कानून के खिलाफ मुल्क के हर एक बाशिंदे को सख्त एहतजाज करना चाहिए। दुलाया दुलाया दुलाया। अरे घनश्याम, आओ आओ। बैठो बैठो बैठो। शमशान घाट वालों से तुम्हारी शादी की इजाजत ले ली है और पंडित को भी सारा मामला समझा दिया गया है। चंद्रमुखी यानी हमारी भाभी और उनकी सहेलियों से भी कह दिया गया है वक्त पर भाभी की अर्थी उठाने कुछ लोग पहुंच जाएंगे। कफन पहनकर तैयार रहे। इसके अलावा भी कुछ इंतजाम तुम चाहो तो कहो। इंजीनियर बाबू? हाँ, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने फोन पर तफसील से सारी गुफ्तगू की है और कहा है घबराना नहीं। और कुछ नहीं,
और कुछ नहीं। तुम उदास लग रहे हो घनश्याम। नहीं तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही जो एक दूल्हे के चेहरे पर होती है। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। घनश्याम, ये बता, शादी के बाद तू यहां से चला जाएगा? हाँ। लौट कर कभी नहीं आएगा? नहीं। हम लोगों से मिलने भी नहीं आएगा? क्यों आऊं मैं तुम लोगों से मिलने? हाँ, क्यों आऊं मैं तुम लोगों से मिलने? यहाँ कौन है मेरा? ऐसा मत बोल घनश्याम, ऐसा मत बोल। अरे 8-10 वर्षों का साथ है हमारा। 8-10 वर्षों का साथ है हमारा बस, मगर इन 8-10 वर्षों में कोई किसी को नहीं जानता। सिर्फ इतना जानते हम कि हम सब अपनी औलादों के सताए हुए हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि किसकी औलाद ने किस पर क्या जुल्म किया है, क्या दुख दिया है। अरे अगर यहाँ कोई मेरा अपना होता तो अपना दुख दर्द मुझे सुनाता और मेरा दुख दर्द सुनता। यहाँ मेरा कोई नहीं है मेरा। घनश्याम, दुख दर्द क्या सुने और सुनाए, किसका दर्द मुख्तलिफ है यहाँ। अरे सब एक ही तस्बीह के दाने हैं। नहीं सखावत भाई, मुख्तलिफ है। हमारे दुख दर्द भी मुख्तलिफ है और हमारी दास्तानें भी मुख्तलिफ होंगी। तुम सबको सन्नाटा पसंद है और मुझे शोर शराबा। सुखीलाल, रामदास, अब मेरे यहां से चले जाने से यहां पर एकदम सुकून हो जाएगा। तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि एकदम सन्नाटा होगा यहाँ, एकदम सन्नाटा। और यहाँ का यही सन्नाटा हम में से किसी की जान का दुश्मन बनेगा। घनश्याम, घनश्याम, तुम्हारा मेरा साथ 10 वर्षों का तो नहीं, फकत 2-2.5 वर्षों का है। इन 10 वर्षों में ना तुमने किसी को अपना समझा और ना किसी ने तुम्हें अपना। आओ आज पल भर में हम एक दूसरे को अपना दर्द सुनाकर अपना बना ले। घनश्याम, ये बताओ, तुम्हें शोर क्यों पसंद है? तुम्हें सन्नाटा क्यों नहीं पसंद? बीवी के मरने के बाद कारोबार के अलावा घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कांधों पर आ गया। दोस्तों ने मुझे शादी का मशवरा दिया, पर मैंने इनकार कर दिया। दोनों बेटों की पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैंने उन दोनों की शादियां कर दी। शहनाई क्या गूंजी मेरे घर में, मानो कयामत का भी गुल बज गया। हर रोज झगड़े, हर रोज शोर शराबा, किसी से किसी की ना जमी। मेरा छोटा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ अलग हो गया, फिर भी घर की महाभारत खत्म ना हुई। सितम मुझ पर बढ़ा दिए गए। रोज ऑफिस से घर आता तो बेटा और बहू तानों और तिश्नों से मेरा इस्तकबाल करते। रोज का मामूल बन गया था ये। बहस और तकरार शिद्दत इख्तियार कर गए थे। शाम को ऑफिस से घर आता तो पास पड़ोस वाले मुझे आता देख अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, ताकि गालियां और शोर शराबे की आवाजें उनके घरों तक ना पहुंचे। मेरे बेटे
मुझे इस कद्र तंग कर दे कि मैं घर बार छोड़कर कहीं चला जाऊं, और वो दोनों उस पर कब्जा कर ले। एक रोज मैं हंसपे मामूल घर पहुंचा। घर में मुझे कोई आवाज सुनाई ना दी, न ताने न तिश्ने। मुझे कुछ अजब लगा। मैंने एक एक को पुकारा, आवाज दी, मगर मेरी बात का जवाब किसी ने न दिया। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर बेटे के कमरे तक पहुंचा। दरवाजे के बाहर खून देखकर मैं दहल गया। खून के किनारे किनारे मैं उसके बेड तक पहुंचा। बेड के पास का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा, बहू, पोती, पोता सब खून में लथपथ पड़े थे। सांसें उनके जिस्म में दोबारा आने से इनकार कर चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खसक गई, हाथ पांव शल हो गए मेरे, दिमाग माफ हो गया मेरा। आवाज तक नहीं निकल रही थी। जिस्म मेरा भी बेजान सा हो गया था। अपने होश आवाज को कुछ संभालने के बाद मैं कभी बेटे को झंझोड़ता और कभी बहू को झंझोड़ता और कहता उनसे कि उठो उठो, गालियां दो मुझे, ताने दो मुझे, झगड़ा करो मुझसे, मगर उठो 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 उठो। मगर मेरी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। और मैं उनका जवाब सुनने के लिए तकरीबन 36 घंटों तक उनकी लाश के दरमियान यूं ही बैठा रहा। 36 घंटों में घर में कोई शोर शराबा ना हुआ, कोई हंगामा ना हुआ, बल्कि एकदम सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा। फिर मेरा छोटा बेटा पुलिस और मीडिया वालों के साथ आया। साथ में कुछ पास पड़ोस वाले भी थे। कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पागलों की तरह सारा मंजर देखता रहा। अपनी हिमायत में दो भी ना कह सका मैं। एक रोज मेरा छोटा बेटा मुझसे लॉकअप में मिलने आया और कहने लगा कि सारे जहां में चर्चे हैं आपके कारनामों के, फिर भी मैं आपकी जमानत करवा रहा हूं।
आपको अपना कारोबार, अपना घर बार मेरे नाम करना होगा। कुछ बेगुनाह को बेगुनाह साबित करने के लिए ये सौदा भी कर लिया मैंने। और लकब से छूटते ही सीधा यहाँ चला आया, यहाँ चला आया। बाद में मुझे मुख्तलिफ जराओं से पता चला कि ये सारी बिसात मेरे उस छोटे बेटे रवि की बिछाई हुई थी, शाहबुद्दीन साहब।